भारत के लोकतंत्र में आजादी और जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है। आज की इस चर्चा में इसी बुनियादी और बेहद दिलचस्प संतुलन को डीकोड किया जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हमारे समाज की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल अक्सर जहन में आता है, क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आज़ादी मिलती है उसकी कोई लिमिट होती है या फिर कुछ भी करने की असीमित छूट है? सच तो ये है कि हर आज़ादी के साथ एक कानूनी और नागरिक सीमा जुड़ी होती है। और इस बात की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद और नागरिकों को मिली बुनियादी गारंटियों को समझना होगा। देखिए, भारत के हर नागरिक को मुख्य रूप से 5 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं। इनमें नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक पूरा पैकेज है जो जीवन के हर पहलू को कवर करता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कुछ कागजी या कानूनी फायदे भर नहीं है, इन्हें असल में लोकतंत्र का दूसरा आधार माना गया है। सोचिए, इन अधिकारों के बिना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरी की पूरी लोकतांत्रिक नींव इन्हीं अधिकारों पर टिकी होती है। चलिए अब इस पूरे फ्रेमवर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं, खासतौर पर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की कैटेगरी को। असल में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का सीधा सा मतलब है राज्य यानी सरकार का एक कमिटमेंट। ये कमिटमेंट इस बात का है कि सरकार नागरिकों और समूहों की निजी कामों में बेवजह दखलंदाजी नहीं करेगी। मतलब सरकार एक कदम पीछे रहेगी ताकि लोग आज़ादी से अपना जीवन जी सकें। और इसी कमिटमेंट की वजह से नागरिकों को कई तरह की आज़ादी मिलती है, जैसे अपने विचार खुलकर रखने की आज़ादी, नए संगठन बनाने की छूट, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी बेरोक-टोक आने जाने की आज़ादी और अपनी पसंद का कोई भी बिजनेस या काम करने का अधिकार। यही चीजें तो नागरिक को असल मायने में सशक्त बनाती हैं।